जय यीशु। आज मैं आपके एक और प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं जो कि आप लोगों ने पूछा है, और वो यीशु मसीह के जी उठने से संबंधित है। तो आइए हम चलते हैं लूका रचित समाचार और उसके 24वें अध्याय से हम 36वें पद से पढ़ेंगे। 24वां अध्याय और 36वां पद, ये बहुत विशेष पैसेज है। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से शब्दों में लूका के बारे में बताना चाहता हूँ। लूका जो यीशु मसीह का एक चेला है, और उसने 2 बार यीशु मसीह के जी उठने के अकाउंट का वर्णन किया है, उसकी इस ऐतिहासिक सत्य का वर्णन किया है। लूका जो था वो कोई धर्मी स्क्राइब या धर्मी लेखक नहीं था, वो एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, परंतु उसके साथ साथ वो एक इतिहासकार था। और यदि आप जाएंगे पहले लूका के पहले अध्याय में और वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि उसने किस प्रकार से इस प्रभु यीशु मसीह के विवरण को लिखने की चेष्टा करी है। ये बात हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि जो कुछ भी लूका ने रिकॉर्ड किया है वो एक इतिहास की चीज़ है। ये कोई माइथोलॉजी या मिथ या मंदगढ़ंत कहानी नहीं है, परंतु ये एक ऐतिहासिक घटना है। और यहाँ पर लूका साहब जब लिखते हैं तो पहले अध्याय को आप पलटिए मेरे साथ, वहाँ पे लिखते हैं कि बहुतों ने अब देखिए किस प्रकार से वो आरंभ कर रहे हैं, उनके आरंभ करने का तरीका। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। पहले ही चीज़ वो बता देते हैं कि बहुत से लोग, यानी कि लूका के अलावा भी मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, पौलुस, पतरस, ये सारे चेलों ने उस इतिहास को लिखने की चेष्टा करी। यहाँ पे इसीलिए वो लिखते हैं कि इतिहास को लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुँचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस वहाँ पे रोमी साम्राज्य का अधिकारी था, जिसको कि लूका साहब जो हैं इतिहासकार, ये इतिहास का वर्णन भेज रहे हैं। सो ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन भी है। सो यहाँ पे लिखते हैं, हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनको तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। बहुत पावरफुल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं। ये 2000 साल पहले का वर्णन ये इस लिखित पार्चमेंट के द्वारा ये हमको मिला है। ये जो हमारे हाथ में है ये एक पत्र में लिखा और लिख के फिर उसकी कॉपी बना के सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये ऐतिहासिक चीज़ यीशु मसीह के तुरंत जी उठने और स्वर्गारोहण के बाद लिखा गया। और यहाँ पे लूका साहब इसकी बात करते हैं। अब हम उसके 24वें अध्याय पे आते हैं, यानी कि इस ऐतिहासिक घटना का जो उसने क्रमानुसार वर्णन किया है उसके आखिरी भाग में लिखते हैं। पढ़िए मेरे साथ, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, ये वे बातें कह ही रहे थे कि वो आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ। अब ये घटना क्या है, मैं इसको संक्षेप में देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। यीशु मसीह एक जगह इमाउस है, उस मार्ग पे जा रहे थे। ये शहर, ये जो रोड है ये आज भी आपको इस्राएल में मिलेगी। उस मार्ग के ऊपर वो जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे दो यीशु मसीह के चेले बात करते हुए, यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए, तो यीशु मसीह उन पे प्रकट होते हैं और प्रकट होकर उनके साथ चलने लगते हैं। और चलते चलते 27वें पद में लिखा है, तब उसने मूसा से अर्थात शरीयत से और सब भविष्यवक्ताओं नबियों से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। इन 2 चेलों को यीशु मसीह अब ये सारी चीज़ें उस मार्ग में जाते हुए, लंबा सफ़र है, चलते हुए उनको सिखा रहे हैं। अब क्या होता है कि वो वहाँ पे अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद क्या होता है कि वो बैठते हैं वहाँ पर और वहाँ अपने आप को प्रकट करते हैं। और प्रकट करने के बाद वो
उसके यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 36वें पद में क्या लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि क्या हुआ, यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो जाता है, उनके बीच में आ खड़ा हुआ है और उसने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ये शांति शब्द जो है, शालोम, ये साधारण शांति शब्द नहीं है, पर ये शांति बहुत विशेष शांति है। इस शांति का वर्णन यीशु मसीह ने, यूहन्ना जो उनके चेले हैं उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है, और मैं उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम समझ लें कि ये शालोम और ये शांति जो वो यहाँ पे बोल रहा है वो क्या है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, और आप मेरे साथ पलटिए उसका 20वां अध्याय, और वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह फिर इसी बात को कहते हैं। 20वां अध्याय उसका 26वां पद यहाँ लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु अंदर आ गया, द्वार बंद था। इसको आप समझिएगा ज़रा, यीशु का जो पुनरुत्थान था वो शारीरिक पुनरुत्थान था, वो सदेह जीवित हुआ था, आत्मा नहीं था। हम लोग सोचते हैं ना यीशु मसीह घोष था, घोष अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब उसके मतलब ये कि एक आत्मा था। तो वो आत्मा जो है हम लोग ने देखा है पिक्चरों में, तस्वीरों में, बहुत से वर्णन दिखाई देते हैं, तो हमारे मन में एक धारणा बनी हुई आत्मा के बारे में, ये उसकी बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान देह के साथ हुआ था, देह में यीशु मसीह ने जन्म लिया, परमेश्वर ने देह धारण किया, यीशु मसीह देह में मारे गए, देह में गाड़े गए और देह में ही जी उठे। हिज रेजरेक्शन वॉज ए बॉडीली रेजरेक्शन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसी देह में जिसमें कि वो मरे थे, उसी देह में जी उठे, परंतु अब ये देह जो है, ये देह विशेष सामर्थ्य से भरी हुई देह है। अब उसके द्वारा क्या होता है कि वो उनके बीच में खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। थोमा साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो यीशु मसीह ने कहा तुम अपनी उंगली डालो। उन्होंने उंगली डाला और देखा कि ये वही यीशु मसीह है, उसी देह में वही निशान, जहाँ उनके पंजर में वो भाला भोंगा गया था, वहाँ पे उसने उंगली डाल के देखा। उनके हाथों में उसने उंगली डाल के देखा, उन हाथों में जहाँ पे कि कीलें गाड़ी गई थी, उसने उंगली डाल के देखा और वो पहचान गया कि यही वही यीशु मसीह हैं। 19वें पद में हम पढ़ते हैं 20वें अध्याय के, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वो वहाँ द्वार पर जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे उन्होंने क्या किया, कमरा बंद कर दिया। अब हमको ज़रा ये सीन समझना है। एक बहुत बड़ा विद्रोह वहाँ पे हुआ था, यहूदियों ने और रोमियों ने एक साथ मिलकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो मारे गए। अब उस हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी संगीन समस्या वहाँ पर आ गई थी कि लोग डरे हुए छुपे हुए थे, और चेले भी डर के मारे, यहाँ लिखा हुआ है द्वार बंद था, अंदर से सांकल लगाए हुए थे। वहाँ क्या लिखा है, तब यीशु उनके बीच में आके खड़ा हुआ। फिर यहाँ पे हम यही वर्णन देखते हैं, दरवाज़ा बंद और यीशु मसीह क्या है, उस नई देह में उनके दरवाज़ा बंद दरवाजे के अंदर से आके खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। ये शांति जो वो क्या दे रहा है, वो ये शांति उनको दे रहा है। वो कहता है कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो ये शांति नहीं है जो कि संसार ने तुम्हें दी है। दिस इज़ नॉट द पीस दैट द वर्ल्ड गिव्स। जो संसार की शांति वो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे यीशु मसीह उनसे यही कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और ये शांति जो है वो परमेश्वर की शांति, हम जो शांति को समझते हैं उससे कहीं बड़े है। और ये शांति किस चीज़ के द्वारा आती है, ये हम देखना चाहते हैं। अब मेरे साथ आप लूका में आ जाइए, क्योंकि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये शांति जो हमारे मन की शांति की वो बात कर रहा है, वो किस चीज़ से संबंधित है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं और लोग शांति की बात करते हैं।
हर जगह जाते हैं लोग आशीष की और शांति की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हम वापस लूका में आएंगे। इतिहासकार लूका साहब ने 24वें अध्याय में जो वर्णन किया है वो किस चीज़ के बारे में किया है, वो ये शांति हमें कैसे मिलती है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है। क्या अवश्य है? कि जैसा मूसा ने अपनी शरीयत में, व्यवस्था में लिखा था और भविष्यवक्ताओं ने भजनों की पुस्तकों में मेरे बारे में लिखा था, वे सब पूरी हूँ। अर्थात क्या है कि मैं शरीर धारण करके जन्म लूँगा, मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा और तीसरे दिन सदैव मृतकों में से जी उठूँगा। और ये तुम्हारे सामने क्या हुआ? पूरा हुआ है। 45वां पद, तब उसने पवित्र शास्त्र यानी कि शरीयत जो परमेश्वर का वचन था, पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उन्हें उसने रेवलेशन, प्रकाशन, पवित्र आत्मा का दान उनको दिया। वो पवित्र आत्मा का दान था, प्रकाशन का दान था। और भाइयों बहनों, बेटियों बेटियों, मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल आपके लिए एक अंधेरी पुस्तक रहेगी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। परंतु जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा तो आप उन चीज़ों को समझने लगेंगे, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। एक एक शब्द, एक एक डॉट, एक एक मात्रा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय गॉड। और यहाँ पे क्या कहता है? उसने उनकी समझ खोल दी। पाप के कारण हमारी समझ क्या है? धुंधली हो गई है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसने उनको कहा, यूँ लिखा है कि मसाया, क्राइस्ट, अनॉइंटेड वन दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ, मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। लूका साहब ने, जिसको कि हम सुसमाचार बोलते हैं, हमने अभी सुसमाचार के बारे में रोमियो की पुस्तक में से आपको बहुत सी चीज़ें बताई। आज मैं देख रहा हूँ कि लूका रचित सुसमाचार में उसी सुसमाचार का वर्णन किया जा रहा है कि उस सुसमाचार के अंदर क्या पाया जाता है। और मैंने अभी आपको शांति की बात करी। सबसे पहली चीज़ वो क्या करता है? उस सुसमाचार के अंदर मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह सोशल रिफॉर्म, समाज को नया बनाने के लिए नहीं आए। ये तो सुसमाचार से जब बदलाव होता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट है, जो सुसमाचार के द्वारा जीवन बदलता है। एक चोर जो कि चोरी करता था, एक झूठ बोलने वाला जो कि झूठ बोलता था, एक धोखा देने वाला जो धोखा देता था, एक व्यभिचारी जो व्यभिचार करता था, एक चोरी करने वाला चोरी करता था। जब उसका जीवन बदला तो क्या हुआ? उस समाज में जिसमें वो रहता था उसमें चोरी बंद होगी कि नहीं होगी? आजकल हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा जी विशेष रूप से ये विशेष दर्शन की प्रार्थना करते हैं कि यीशु दरबार के केंद्र से 70 किलोमीटर के रेंज में चारों ओर हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार की चोरी, हत्या, रेप, मर्डर, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, अपराध फ्री जोन हो जाए। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, ठीक है, इसके मतलब ये नहीं कि हमने कोई नया धर्म अपना लिया, ये इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो बात कर रहा है ये मन को बदलने की बात कर रहा है। एक चोर का मन कैसे बदलेगा? मेरे पिताजी यहाँ पर इलाहाबाद में गाइडेंस साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते थे और 1966 में भारत सरकार ने उनके कार्य के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो कि हर मूवी हॉल में दिखाई देती थी। और मैं बहुत छोटा सा लड़का था उस समय, और वो मैं 6ठी क्लास में था, और मुझे याद है कि वो कैमरामैन आया, उसने पिक्चर ली। पर उनका कार्य क्या था? वो ये कर रहे थे कि जितने भी विद्यार्थी थे
जो भटक जा रहे थे, जो बुरी चीज़ों में पड़ जाते थे, जुआ खेलने में, चोरी करने में, शराब गांजा पीने में, घर से भाग जाते थे, उनके बीच में वो क्या कर रहे थे? रिफॉर्मेशन का काम कर रहे थे, मनोवैज्ञानिक के रूप में, एज अ साइकोलॉजिस्ट। बड़ा अच्छा उनका काम था। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पिताजी के लिए कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत प्रयोग किया, बहुत से लोग सुधरे और समाज में अच्छी जगहों पे उनको नौकरी मिल गई। जो चोरी करते थे, जो जुआ खेलते थे, उनके जीवन बदल गए। यहाँ पे उस चीज़ का बात नहीं कर रहा है वो। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यरूशलेम से लेकर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यरूशलेम, कहाँ पे आपको जानते हैं? मिडिल ईस्ट में। वहाँ से लेकर वो क्या कहता है? सब जातियों के मतलब ये शब्द ठीक नहीं, जाति, इसके मतलब एथनॉस। एथनॉस के मतलब हर परिवारों में, हर समूहों में, सारे घरों में, सारे लोगों के बीच में, चाहे वो काला हो, गोरा हो, सफ़ेद हो, नीला, पीला, किसी जाति, देश, धर्म, किसी कलर, क्रीड, किसी भी रेस का क्यों ना हो, उन सब पूरे विश्व में मन फिराव और पापों की क्षमा, ये सुसमाचार का मुख्य भाग है। यीशु मसीह क्यों आए? वो इसलिए आए कि मनुष्य पाप के दासत्व में फंसे हुए थे। आज ही हम लोग बात कर रहे थे और बाबा जी बता रहे थे कि हम पापी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत ही गूढ़ बात है ये। हम पापी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। अब आप ये कहेंगे बड़ा उलट फेर वाला आप बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत सीधा सा बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट अ सिनर बिकॉज आई कमिटेड सिन, आई कमिट सिन बिकॉज आई एम ए सिनर। इसके मतलब क्या है? क्योंकि मेरे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, इसलिए मैं पाप के अलावा कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं पाप को रोकने की कोशिश करता हूं पर नहीं कर पाता हूं। ये हम सब की कहानी है। कितनी बार हम लोग प्रॉमिस करते हैं, 31 दिसंबर आता है ना, तो उस समय हम लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व में 12 बजे से पहले, आधे घंटे से पहले प्रार्थनाओं में अपने अपने घरों में, किसी भी जाति धर्म किसी का क्यों ना हो, वो प्रतिज्ञाएं करते हैं, धागे बांधते हैं, सारी चीज़ें करते हैं कि अब आने वाले वर्ष में हम ऐसे 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 करेंगे। फिर क्या होता है? एक दिन चलता है, एक हफ्ते चलता है, एक महीने चलता है, परंतु क्या फिर हम पाप में गिरते हैं। ओ हो, फिर मुझसे हो गया, ये मैं नहीं करना चाहता। पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक में 7वें अध्याय में, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। पढ़ देता हूँ आपके सामने रोमियो की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय निकल दिया। आपको ये सारी चीज़ें, मनोवैज्ञानिक चीज़ें बाइबल में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत ही बढ़िया इसमें लेसन हैं इसके लिए। अब यहाँ पे पौलुस क्या करते हैं? 16वें पद में, 7वां अध्याय 16वां पद, यहाँ ये लिखा हुआ है, देखिए सुनिए ध्यान से। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो इस दशा में उसके करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वही करता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आई हैव अ डिज़ायर बट आई कैनॉट डू द थिंग्स दैट आर गुड दैट आई नीड टू डू। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा मानव जाति के अंदर है और हम सब पाप के वश में है। कोई व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि मैंने झूठ नहीं बोला है। कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र साहब आए थे, हम लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने उनसे कहा भैया अगर कभी नहीं बोला तुमने झूठ तो आज तो तुमने बोल दिया। कहें क्यों? क्योंकि तुमने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे हम बड़े हों या छोटे हों, हम पाप के दासत्व में पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? सुसमाचार क्यों प्रचार किया जाता है? ईसाई बनाने के लिए नहीं किया जाता है, इसको समझिएगा आप। नाम बदलने के लिए नहीं किया जाता है।
कोई आपको कोई नया दर्शन देने के लिए नहीं किया जाता है। वो आपको इसलिए बताया जाता है कि हम मानव जाति जो कि पाप के वश में हैं और जो हम नहीं चाहते, अभी हमने सुना, पढ़ा, देखा, वही किया करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब जातियों में क्या होगा? मन फेराओ, रिपेंटेंस, पश्चाताप, मन फेराओ। आज हमारे देश में कितनी बड़ी आवश्यकता है इसकी। हर न्यूज़पेपर को आप देख लीजिए, हर मीडिया को देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए, आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे मर्डर, रेप, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलेंगी। इतनी चीज़ें मिलती हैं कि अब मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं और मेरी पत्नी टीवी नहीं देखते बिल्कुल। हमको न्यूज़ देखना होता है तो हम इधर उधर देख लेते हैं, पर टीवी में नहीं देखते हैं, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। प्लस जितने भी एडवर्टीज़मेंट हैं आप देख लीजिए, कुछ एडवर्टीज़मेंट तो इतने गंदे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ देख ही नहीं सकते। आज ही जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, बाबा जी वहाँ पे थे, हमारे बिशप यीशु दरबार के, कह रहे कि कितने जगह पे हमको अपना टीवी ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे ग्रैंड किड्स, नाती पोते वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे बच्चों के बच्चे बैठे हैं और दादा दादी वहाँ बैठे हैं, उनके सामने ऐसी ऐसी ऐड आ रही है कि वो देखने काबिल नहीं है। ये बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो सब वस्तु में से अधिक धोखा देने वाला है। यिर्मयाह 17:9 वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ, मन तो सब वस्तुओं में से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। The heart of man is deceitful and desperately wicked above all things. Who can know it? ये सच बात है, बाइबल में लिखा हुआ है ये। और आज जो हम डील कर रहे हैं, आप न्यूज़ में जाके देख लीजिए, आज ही की न्यूज़ में देख लीजिए, कौन बता रहा है कि ये व्यक्ति फलाने लीडर ने झूठ बोला, वो वाला लीडर बता रहा है कि इसने झूठ बोला। वो एक दूसरे की झूठों को दिखा रहे हैं, दोनों ही ने झूठ बोला है। ये भी सच है। और कितनी बड़ी हमारे देश में इस समय समस्या आ रही है। कितने लोग कहते हैं कि आज हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों है ये? क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, और इस सुसमाचार का प्रचार जो किया जाता है उसका उद्देश्य यही है। और उससे क्या होता है? तीसरी चीज़ हमने बोला, मन फिराओ, पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है। तीसरी चीज़ उससे क्या होता है कि लोगों को पापों की क्षमा जब प्राप्त होती है तो उनके अंदर क्या आता है? परमेश्वर की शांति। अब परमेश्वर की शांति है क्या? परमेश्वर की शांति मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप, ये है शांति। शालोम, सलाम, पीस, शांति, ओम शांति, ये है क्या चीज़? ये शांति है कि जब हमारा परमेश्वर से मिलाप होता है, पाप हमारे बीच में आ गया है, ये पाप है, ये बीच में आ गया है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, परमेश्वर यहाँ पर है, और पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप के कारण हमसे मेल मिलाप नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने इस पाप को अपने शरीर के ऊपर ले लिया और हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। और वो दंड, पाप का दंड मृत्यु है। बाइबल बताती है पाप का दंड मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो वरदान है वो क्या है? अनंत जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर ले लिया तो हमको क्या मिलती है? पापों की क्षमा, पहला चीज़। उसके साथ साथ हमें पाप की शक्ति पर, पाप की जो पावर है ना, जो दासत्व की पावर है कि पाप ने हमको दास बना रखा है, उससे हमें छुटकारा मिलता है, रिडेम्पशन। कुछ दिन के पहले मैंने आपसे बताया था कि हम इसकी स्टडी करेंगे। ये शब्द जो है छुटकारा, ये शब्द कि किस प्रकार से दासत्व से हमें छुड़ाकर और हमको मोल लिया, रिडेम्पशन, डिलीवरेंस, ये सारे शब्द जो बाइबल में पाए जाते हैं, इनके मतलब क्या है हम आगे पढ़ेंगे इसको, परंतु आज मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। सुसमाचार का उद्देश्य क्या है? लोगों को रिफॉर्म करना नहीं, क्योंकि वो रिफॉर्मेशन जो है वो पापों की क्षमा के द्वारा मनुष्य के बदलाव के कारण समाज में आता है।
यूरोप में जहाँ पे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे कि लोग गुफाओं में रहते थे, घोड़ों पे चलते थे, तीर कमान और भाला लेकर एक दूसरे पे अटैक करते थे। आज आप जा रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सभ्य बनना चाहते हैं, आज हम उसको कहते हैं सभ्य देश कहते हैं। पर अगर उनका इतिहास आप पीछे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि स्टोन एज के हैं ये सब। क्या हुआ, क्या इतिहास देखिए तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल सत्य है। सुसमाचार प्रचार ने इन सारे देशों को बदल दिया, जिसके के कारण हम और आप आज लाभ उठा रहे हैं। जितनी चीज़ आप अपने घर में देखते हैं, कोई भी चीज़ देख लीजिए, ग्लास देख लीजिए, आप घड़ी देख लीजिए, आप कैमरा देख लीजिए, आप अपना फ़ोन देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, खाने पीने के सामान, बर्तन, फ्रिज, ये सब जो आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कहाँ से आया? क्योंकि परमेश्वर ने यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर अपने सुसमाचार के द्वारा इन लोगों को बदल दिया। और जब इन्होंने बदल दिया तो इनके अंदर सभ्यता आई, और सभ्यता आई तो इन्होंने क्या देखा कि मानव परमेश्वर के स्वरूप में और उसके स्वभाव में बनाया गया है। मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरे मनुष्य का आदर नहीं करेंगे। तो जो आप आज विदेशों में देखते हैं उसका प्रभाव यहाँ तक पहुँचा है। वो सभ्यता जो है, वो सभ्यता इसलिए है कि सुसमाचार ने लोगों के जीवन को बदला और उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के समान देखना शुरू किया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि केवल यीशु मसीह की शिक्षा में ये पाया जाता है कि दूसरे को सताओ मत, दूसरे के ऊपर अत्याचार मत करो, दूसरे का मर्डर मत करो, जोर ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर मत करो। जो यीशु मसीह के चेले थे, सारे चेले मार डाले गए। और आपको पता है कि जितना बड़ा परसिक्यूशन, जितना बड़ा सताव यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर संसार में हुआ है, उतना किसी के साथ नहीं हुआ है, और आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। परंतु उसका बदला नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम बदला लेंगे तो हम यीशु मसीह की शिक्षा के बाहर चले गए। मुझे याद आता है कि बाबा जी से बहुत से लोग आके कहते हैं, यीशु दरबार के जो अध्यक्ष हैं, कि सर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप वैसा क्यों नहीं करते। और बाबा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने क्या कहा क्रूस पर से? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई मुझे सता रहा है, अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है, यदि अगर कोई मुझे बेमतलब मेरे ऊपर केस कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर मैंने उससे बदला लेने शुरू कर दिया तो क्या मैं यीशु मसीह का चेला कहलाऊंगा? कभी नहीं हो सकता। अगर हमने बुराई का बदला बुराई से दे दिया तो हम यीशु मसीह के चेले हो ही नहीं सकते। तो इसलिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु बुराई के बदले क्या करो? भलाई करो। ये किस चीज़ का प्रभाव है? ये पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा जीवन जब परिवर्तन होता है, ये उसका प्रभाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुसमाचार ही है जो कि संसार को बदल सकता है। कोई फिलॉसफी नहीं बदल सकती, कोई धर्म नहीं बदल सकता, कोई कर्म नहीं बदल सकता, कोई जाति नहीं बदल सकती, कोई देश नहीं बदल सकता। सब ट्राई करके देखा जा चुका है। परंतु 2000 साल पहले यीशु मसीह के आने के बाद ये पूरा संसार उसके सुसमाचार के द्वारा बदल गया। और कोई ऐसी जगह आज संसार में नहीं बची है जहाँ पे कि उसके सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया। 46वां पद पूरा हो गया। इसीलिए यीशु मसीह का जो एजेंडा है वो छुपा नहीं है, बिल्कुल ओपन है, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपको पता करना है कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, ये मसीह लोग क्या कर रहे हैं, उनके चेले का क्या प्रोग्राम क्या है उनका, बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा प्रोग्राम क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रोग्राम लिखा हुआ है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है 47वें पद में, और यरूशलेम से लेकर, माने कि इस्राएल से यरूशलेम से लेकर 2000 साल पहले की बात है ये,
सब जातियों, सब लोगों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, यानी कि यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। फिर वो क्या कहता है, तुम सब इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। ये चौथी बात है। सुसमाचार का प्रचार, मन फिराव दूसरी बात पापों की क्षमा तीसरी बात, चौथी बात मैंने आपको बताई थी, परमेश्वर की शांति मिलती है, हमारे पिता के साथ मेल मिलाप होता है। और 39वें पद में कहता है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। और ये किसकी बात कर रहा है, ये योएल नबी की पुस्तक, जो कि परमेश्वर के वचन बाइबल में पाई जाती है, कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है, मैं अपना पवित्र आत्मा सब जातियों पर उंडेलूँगा। मज़ेदार बात यह है कि इसमें ईसाइयों के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये कभी मत समझिएगा, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। हमको तो लगता है कभी कभी बहुत से हमारे ईसाई लोग जो हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। परंतु जो ईसाई नहीं हैं, जो कि परमेश्वर को जानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा। ईसाई का आत्मा नहीं आएगा, धर्म का आत्मा नहीं आएगा। ये समझ रहे हैं, इसको चर्चियनिटी बोलते हैं हम लोग। वो आत्मा नहीं आएगा। ये कोई प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन, प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथलिक, ये इसका आत्मिक बात नहीं का। परमेश्वर जो एक है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो कह रहा है, मैं अपना पवित्र आत्मा सब जातियों पर, सब लोगों पर उंडेलूंगा। और ये सच है। आप अपने घर में प्रार्थना करिए, जहाँ कहीं भी हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे मतलब नहीं कि आप कौन जाति, धर्म, देश विदेश, भाषा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रार्थना करना शुरू करिए, आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे और परमेश्वर से आपकी मुलाकात होगी। आप पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। और ये सब किस में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के नाम से। क्या नाम है वो? यीशु मसीह। यीशु के नाम से आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपको नया जन्म देगा। और हम शांति की बात से हमने शुरू किया था। अब मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार, ये वो शांति नहीं है जो कि रोज़ बोलते हैं हम लोग। ये परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वो आपके मन को, आत्मा, प्राण को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। जय यीशु।